बदायूं लोकसभा से सांसद समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव आज बदायूं से गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने भ्रमण किया, जनता दरबार भी लगाया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मकसद है, क्यों पहुंचे हैं, आखिर क्या बातचीत और जनता दरबार लगाया है उसका क्या मकसद है। सांसद जी आपका स्वागत है, बताइए किस तरह से जनता दरबार। देखिए आज गुन्नौर जो कि काफ़ी समय से बीच में मेरा आना नहीं हो पाया, लोकसभा चल रही थी, सदन चल रहा था, आ नहीं पाया, तो अपनों के बीच आने का प्रयास था और कई लोगों के फ़ोन भी आते थे। कई सारी जन समस्याएं भी थी, सड़कों की समस्याएं थी, पानी के निकास को लेकर समस्याएं थी। कई जगहों से जो लोग आए हैं, बिजली की समस्या लोगों ने बताई है, पूर्ति जो है बिजली की खास करके नहीं हो पा रही है, उनकी समस्या बताई गई। और उसी के साथ साथ हरि बाबा बांजा मंदिर जाके ऐसे स्थान में गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेने का भी, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ने आया था, जब गुन्नौर पहली बार आया तो गुरुदेव जी का ही आशीर्वाद से मैंने अपना प्रचार शुरू किया था। और मैं मानता हूं कि उनकी महाकृपा हम लोगों पे सब पे रही है, इसीलिए उनका आशीर्वाद भी लिया। और आज जनता दर्शन में आके जनता की जो समस्याएं थी मूलतः उनको सुना, जो पुलिस से जिनकी समस्याएँ हैं, जहाँ बिजली विभाग से समस्याएँ आ रही हैं, जहाँ सड़क की मांग होती है या फिर पानी की मांग होती है, इन सभी मांगों को सुनने, अपने लोगों से, अपने वर्करों से मुलाकात करने हम लोग यहाँ पर आए थे। शीघ्र ही आने वाले समय में किस रणनीति के तहत हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे, इसके ऊपर भी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी सभी लोग थे, विधायक राम खिलाड़ी जी मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष अमित जी मौजूद रहे, हम सभी लोगों ने बैठ के आगे की रणनीति के ऊपर भी चर्चा करने का काम किया। जैसे आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के विषय पर चर्चा हुई, भारत देश में इस समय घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया पाकिस्तान में, उसकी जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उसको लेकर विवादित बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या देखिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ हम सभी को गर्व होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। सोफिया कुरैशी जी ही नहीं बल्कि पूरी सेना, हमारी तीनों सेना जो होती है उनका, सेना प्रमुखों का, और हर वो व्यक्ति जो अपने देश के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का, और खास करके उन बेकसूर पर्यटकों का जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको हक दिलाने का या उनको सम्मान उनको वापस दिलाने का जो काम किया है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इससे ज़्यादा आगे की राजनीति में समझता हूँ हम लोगों को इसमें नहीं करनी चाहिए। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर शुरू करने पे आएंगे तो बेरोजगारी से लेके किसानों के लिए बढ़ती महंगाई और बहुत सारे विषय। तो मैं समझता हूँ अगर जहाँ देश की बात आती है तो देश के लिए जैसा विपक्ष ने किया था, सरकार के साथ खड़े थे हम सभी लोग, इसी तरीके से अभी भी अपनी सेना के साथ हम सभी लोग खड़े हैं और उसका धन्यवाद भी देते हैं। इस जो बयान दिया भाजपा मंत्री ने, उसकी आलोचना तो हो ही रही है, साथ साथ इस्तीफा की मांग हो रही है, और वहीं विपक्ष जिस तरह से इस्तीफा की मांग कर रहा है, वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी जो कर्नल की सहयोगी थी उनके लिए विवाद बयान दिया। नहीं, देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। जो मंत्री जी ने बात कही वो पूरी तरीके से, अगर उनका पूरा बयान सुनेंगे उसमें पूरी तरीके से उन्होंने जो बात कही है वो निंदनीय है, और उसके लिए कोर्ट ने भी खुद ही संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिए हैं। दुख की बात यह है कि जहां सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार स्वयं इंसानियत के नाते मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए था, वहां सरकार ने तब उसका नोटिस लिया जब कोर्ट ने उनको बोला। और जहाँ तक आप आदरणीय प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेसर साहब का अगर आप पूरा बयान देखेंगे, उन्होंने किसी भी समाज को कोई अपशब्द नहीं बोले, उनको एड्रेस किया है उस नाम से। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसी समाज से आने वाले लोग कई बार उस शब्द का प्रयोग बहुत फख्र से भी अपने लिए करते हैं। हमने आपने देखा है, हम इसी देश में, इसी प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पे खास करके उस समाज के लोगों के गांव के बाहर उस शब्द का प्रयोग करके बोर्ड भी वो लगाते हैं। गजट के अंदर वो शब्दों का प्रयोग करने में कहीं भी कोई गलत या फिर कोई कार्रवाई हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो पूरा बयान अगर आप प्रोफेसर साहब का सुनेंगे तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि किसी एक समाज को टारगेट करके कोई अपशब्द या कोई उन्होंने अपमान करने का काम। एक सवाल अंत में और जानेंगे आपसे कि यहाँ गांव-गांव में एक मांग चली है अहीर रेजिमेंट को लेकर, जिसमें समाजवादी के नेता या अन्य जो नेता हैं जिन्होंने अहीर रेजिमेंट का साथ दिया, उन पर मुकदमे लिखे गए हैं। इसको लेकर आप किस तरह? देखिए, बिल्कुल आज भी हमारी सेना के अंदर कई ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो अपने समाजों के नाम से, उनके नाम से चलती है। अहीर रेजिमेंट की मांग अभी से नहीं, काफ़ी समय से की जा रही है, और सिर्फ युवा नहीं बल्कि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने भी समय समय पर इस मांग को उठाया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा के अंदर
जब बात हो रही तो इसकी मांग उठाई थी और ये भी कहा था कि जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम लोग इसको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। इसकी ज़रूरत है। इससे मैं समझता हूँ एक समाज को, जिसको अहीर समाज को, यादव समाज को, जिसको मौका मिलेगा अपने देश के लिए मेहनत करने का और अपने एक रेजिमेंट बना के अपने देश के लिए सेवा करने का, तो वो एक कहीं से गलत नहीं समझता। भारत के सर्वोच्च सदन में आदित्य यादव सांसद हैं, क्या इस मांग को लेकर उठाएंगे सदन में? जी बिल्कुल, मैंने पूर्व में लिख के भी दिया है और आने वाले समय में मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित उठाऊंगा। उसके साथ साथ कई सारी ऐसी मांगें भी हैं। गुन्नौर में आज हम बैठे हुए हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या क्या स्थिति है, यहाँ पे अभी भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे। बड़ी बड़ी जो कॉलेज, जो संस्थाएं शिक्षा के केंद्र समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे, उनमें बच्चे तो हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। ये सारी समस्याएं भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इनको अगर हम समय पे उठा पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर पाएंगे, सशक्त कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ उन मुद्दों के साथ साथ हमें इनको भी संसद में उठाने का मैं प्रयास करूँगा और आने वाले समय में शीघ्र ही आप देखेंगे जब संसद होगा तो इन मुद्दों को भी उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी के सांसद जो बदायूं से सपा सांसद हैं आदित्य यादव। वो आज संभल के गुन्नौर में पहुंचे थे और वो अपनी जो जानकारी थी उसको हमारे सामने बता रहे थे। मैं जीरो ग्राउंड से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल।